वालेकुम। मेरा नाम सर यासीन है। मैं यूएमसी उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है इसका मैकेनिज़्म क्या है, तरीक़ाकार क्या है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स अ सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस। रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है इसमें बेशुमार रिएक्शन एक सीरीज़ में लगातार होते रहते हैं और ये एक कंटिन्यूस मुसलसल प्रोसेस होता रहता है। बेसिकली 3 स्टेप हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन में। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस है, दूसरा स्टेप कर्व साइकिल है और तीसरा स्टेप जो है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। पहला स्टेप जो है वो ग्लाइकोलिसिस है। जैसा कि ये लफ्ज़ बता रहा है, ये 2 अल्फाज के मिलने से बना है, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक, यानी ग्लूकोज के मालिक्यूल का टूटना। ये प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोलिसिस, यानी इस मरहले के अंदर ग्लूकोज के एक मालिक्यूल को तोड़ा जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस का नाम देते हैं। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल है ADP और NAD प्लस जो है वो मिलते हैं, जिससे ग्लूकोज का मालिक्यूल ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाता है। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड होता है, टूटकर 2 पायरुविक एसिड बनाता है और उनमें 3 कार्बन एटम जो है वो मौजूद होते हैं। और साथ इस प्रोसेस के दौरान ATP बनती है और मालिक्यूल NADH बनता है। चूँकि इस मालिक्यूल में ग्लूकोज खुद टूटकर 6 कार्बन कंपाउंड 2 कार्बन कंपाउंड में तब्दील हो जाती 2 कंपाउंड में तब्दील हो जाता है, जिनमें कार्बन के एटमों की तादाद 3 होती है हर एक। उस मालिक्यूल को हम पायरुविक एसिड कहते हैं। ये पहला मरहला ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। इट अकर इन साइटोप्लाज्म। ये सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। जैसा कि ये देखें, अब सेल है, सेल का सेंटर वाला हिस्सा न्यूक्लियस है और ये हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। तो ये प्रोसेस सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें होता है। इट इज़ नॉट एंड ऑक्सीजन इज़ नॉट। इस मरहले में ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। दैट इज़ वाई इट अकर इन बोथ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। चूँकि इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में भी ये प्रोसेस होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों मरहलों में ये प्रोसेस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन मरहले में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। इन दोनों मरहलों में ये प्रोसेस लाजमी होता है। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज मालिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। जैसा कि मैंने रिएक्शन में दिखाया कि ग्लूकोज का मालिक्यूल 2 पायरुविक एसिड मालिक्यूल के अंदर टूट जाए, ये मरहला सेल के साइटोप्लाज्म में किया जाता है। ये मरहला ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। दूसरा मरहला कहलाता है कर्व साइकिल। जैसा कि मैंने इधर भी जाहिर किया, ये ग्लूकोज का मालिक्यूल टूटा, 2 पायरुविक एसिड के मालिक्यूल जो है वो बने। कर्व साइकिल जो है, पायरुविक एसिड मालिक्यूल आर कम्प्लीटली ऑक्सीडा। इस मरहले में जो पायरुविक एसिड के 2 मालिक्यूल मिले उसकी ऑक्सीडेशन होती है, यानी उनके साथ ऑक्सीजन जो है वो मिलती है। along with the formation of ATP and NADH and FADH2। इस मरहले के दौरान 3 मालिक्यूल्स जो है बनते हैं। ATP का मालिक्यूल बनता है, NADH का मालिक्यूल बनता है, FADH2 का मालिक्यूल। ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मालिक्यूल है, NADH निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रेट मालिक्यूल है और FADH2 फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रेट मालिक्यूल है। ये 3 मालिक्यूल कर्व साइकिल में बनते हैं, जैसा कि आप इधर देख रहे हैं। ये कर्व साइकिल का मरहला है। अच्छा, इस मरहले में ये होता है कि जैसा कि आगे आप देख रहे हैं, बिफोर एंटरिंग इन कर्व साइकिल इट इज़ चेंज्ड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोएंजाइम है। इस मरहले के अंदर पायरुविक एसिड जो है उसको पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर जब ये कर्व साइकिल का मरहला होता है तो इसमें 3 मालिक्यूल जो है वो बनते हैं। ATP का मालिक्यूल बनता है, NADH का मालिक्यूल बनता है और FADH2। और इसको मैंने साइकिल की शक्ल में भी रिप्रेजेंट किया कि एसिटाइल कोएंजाइम, पहले पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद कर्व साइकिल जब मरहला पूरा हुआ तो उसमें ATP के मालिक्यूल बने, NADH के मालिक्यूल बने और FADH2। साथ इस मरहले के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी खारिज होती है। तीसरा मरहला जो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। जैसा कि लफ्ज़ जाहिर कर रहा है कि इस मरहले में, इस चेन में इलेक्ट्रॉन को एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इट इज़ फाइनल, ये रेस्पिरेशन का आखिरी मरहला है। इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें इलेक्ट्रॉन को, जैसा कि मैंने इधर ये शक्ल से भी ज़ाहिर किया, इलेक्ट्रॉन को एक चेन पे से गुजारा जाता है। और इन मराहिल में NADH और FADH रिलीज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन। ये देखें जी, NADH मालिक्यूल है,
और ये FADH मालिक्यूल है। करब साइकिल में ये जो दो मालिक्यूल बने ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यूटिलाइज होते हैं। ये दोनों मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं और हाइड्रोजन आयन खारिज, जैसा कि आप देख रहे हैं NADH हाइड्रोजन खारिज करता है तो NAD+ में चेंज हो जाता है। और इसी तरह FADH2 मालिक्यूल जब हाइड्रोजन खारिज करता है तो FAD+ में तब्दील, हाइड्रोजन खारिज करने के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स भी खारिज करते हैं। जैसे मैंने रिएक्शन में इधर रिप्रेजेंट किया, ये हाइड्रोजन खारिज हुआ प्लस साथ इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय सी, और इलेक्ट्रॉन कैरियर इन इलेक्ट्रॉन को पिकअप करते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जब सीरीज में से गुजरते हैं तो एनर्जी खारिज करते हैं और इसमें एनर्जी का मालिक्यूल जो बनते हैं वो है ATP के मालिक्यूल इस प्रोसेस के दौरान बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जब फाइनल स्टेप होता है तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में मिलते हैं तो पानी का मालिक्यूल जो है वो इस मरहले के दौरान बनता है। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म द वाटर मालिक्यूल। इस तरह इस मरहले के दौरान ग्लूकोज को मालिक्यूल को तोड़ा जाता है और एक ग्लूकोज के मालिक्यूल को तोड़कर तकरीबन 36 ATP के मालिक्यूल इस रिएक्शन के दौरान बनते हैं।